लेकर के आए हैं यूपी लेखपाल परीक्षा 2026, जो कि 21 मई 2026 को पेपर संपन्न हुआ और हम उसमें 1 to 100 यानी 1 से लेकर के 100 प्रश्न के सही एवं सटीक आंसर आपको बताने में सक्षम होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी वीडियो को देखेंगे और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे। मैक्सिमम आप शेयर करेंगे जिससे कि उन्होंने अगर पेपर दिया है तो अपने पेपर के जो भी क्वेश्चन उन्होंने किए हैं, आंसर्स उन्होंने किए हैं, वो अपने आंसर्स को पता लगा पाएंगे ईजिली। और हमारे चैनल पर आपको अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो भी पेपर होते हैं उससे रिलेटेड वीडियोस आती हैं, आप उन्हें देखें। और साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि हमारे चैनल के थ्रू इंग्लिश एंड रीजनिंग की फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कराई जाती है, वीडियो डाली जाती हैं, जैसे कि आप रीजनिंग से रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट है बिल्कुल ईजिली आप समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो क्लास तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये यूपी लेखपाल परीक्षा 21 मई 2026 को ये पेपर हुआ और हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अशुद्ध वाक्य चयन करें। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी, ये जो है इनकरेक्ट सेंटेंस है। अध्यात्मक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अधि प्लस आत्म, ये इसका सही संधि विच्छेद है। नेक्स्ट सेंटेंस, विलोम शब्द सही युग्म नहीं है। सही कौन सा विलोम शब्द का युग्म नहीं है? उपकार अनुचित, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा? नमः धन ते, ये इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा, बी वाला रॉन्ग होगा। बहती गंगा में हाथ धोना बहुत ही ईजी मुहावरा है, तो अवसर का लाभ उठाना, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो चलिए हम और भी आगे चलते हैं। सिंह शब्द का पर्यायवाची नहीं है। गयंद सिंह शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब हैं। नरेश धीरे धीरे बोलता है, रेखांक शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण अव्यय है? तो इसका जो रीतिवाचक है वो है। झरना शब्द का पर्यायवाची नहीं है। वारी जो शब्द है वो झरना शब्द का पर्यायवाची नहीं है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। कौन सा वाक्य शुद्ध है? ये फर्स्ट को देखेंगे तो ये भी रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। एंड बी को देखेंगे तो वो भी इनकरेक्ट है। थर्ड वाला सी वाला भी इनकरेक्ट है, इसीलिए इनमें से कोई भी सही नहीं है। किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? आप भी आइएगा, बी वाले में निपात वर्ण का प्रयोग किया गया है। क्रिस्टोन प्रजाति शब्द किसने गढ़ा? रॉबर्ट टी पेन ने क्रिस्टोन प्रजाति शब्द गढ़ा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको साथ ही बता दूं कि आप अपने पेपर को लेके बैठिए, जिससे कि आप उसमें राइट आंसर्स की टिक लगा सकें और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे कि आपके क्वेश्चंस के आंसर रुक जाएं, ठीक ना हो पाएँ। तो उम्मीद करता हूं कि मैं आपको सही आंसर्स बता पाऊंगा। तो डीएनए फिंगरप्रिंट की तकनीकी को प्रारंभ में किसने द्वारा विकसित किया गया? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, एलेक जेफरी द्वारा इसको विकसित किया गया था। नेक्स्ट सेंटेंस, क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा युग्म गलत है? तो मनरेगा 1919 ये गलत है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 2011 में शुरू किया गया था। तो हम नेक्स्ट सेंटेंस वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता डेटा की निगरानी और अद्यतन करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर डी। पारिस्थितिकी में पहचाने गए जैव विविधता की क्षति यानी हानि के लिए जिम्मेदार ईविल क्वार्ट रेट 4 मुख्य कारण में आवासीय क्षति, अतिदोहन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण और निम्न में शामिल किया गया है। तो इसका जो हम ऑप्शन है वो राइट आंसर है वो डी।
चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा सूर्य का अध्ययन करने का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है? आदित्य L1। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मिस्टी पहल का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया? धारा 6 के अंतर्गत इसका गठन किया। दुनिया के एकमात्र तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर ए। कौन सी नदी को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, चेनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। हम और भी आगे चलते हैं। भारत की पहली MWH स्केल वेनेडियम रेड्रॉक्स फ्लो बैटरी सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया था? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस के माध्यम से जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ये शब्द जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 26, किस स्वतंत्रता सेनानी को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो इन्हें ज़्यादा खान अब्दुल गब्बार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए किस वेब मोबाइल आधारित टूल का उपयोग किया गया? आंसर, कौशल पंजी का यूज किया गया था। निम्नलिखित में से किस विधान के अंतर्गत विनिमय क्षेत्र अधिसूचित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने इसी की अध्यक्षता की और यही अस्थायी अध्यक्ष थे सबसे पहले। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का राष्ट्रीय कार्यक्रम किस ग्राम पंचायत में आयोजित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोहाना ग्राम पंचायत मधुबनी बिहार में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिक्स के किस सदस्य नेता ने की? इसकी अध्यक्षता व्लादिमीर पुतिन ने की। चलिए हम आगे चलते हैं। कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि दो बहुत गरीब से संबंधित प्रजातियों जो एक ही तरह के संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं अनिश्चित काल तक एक साथ नहीं रह सकती? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, गॉस का नियम। कौन सा नवीकरण ऊर्जा कार्यक्रम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्रों का समर्थन करता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, डी वाला रॉन्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 34, स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता 2024 अभियान चुनौतीपूर्ण और सर्वाधिक गंदे स्थानों में प्रवर्तन के लिए 3 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। इनमें से कौन सा इन स्तंभों में से एक नहीं है? इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सफाई का संचार। प्लासी के युद्ध 1757 में अपनी विजय के बाद अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे नियुक्त किया गया था? ये बंगाल का नवाब जो नियुक्त किया था मीर जाफर को नियुक्त किया गया था। प्लासी के युद्ध के बाद खाद्य श्रृंखला के क्रमिक पोषी स्तरों पर रसायनों का संश्लेषण क्या कहलाता है? ये है ऑप्शन नंबर ए। किसने भूगोल में रुको और निश्चयवाद नामक संकल्पना प्रस्तुत की? ऑप्शन नंबर सी, ग्रिफिथ ने इसकी संकल्पना प्रस्तुत की। उल्कापिंड के गिरने से निर्मित लोनार क्रेटर झील महाराष्ट्र के किस जिले में है? ये है बुलढाणा जिले में, ऑप्शन नंबर सी आंसर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल के थ्रू अपने आंसर्स के राइट आंसर अपने
क्वेश्चंस के राइट आंसर के पता लगा पाएंगे। और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और इसके मैक्सिमम शेयर करना। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन नंबर 41, आपदा जोखिम आकलन में प्रयुक्त संबंध का सही प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, किस समाजशास्त्री ने शामीरपेट गांव का अध्ययन किया और इंडिया याज चेलेंज बिजनेस विलेजेस लिखी? एस सी दुबे ने लिखी। क्वेश्चन नंबर 43, अक्षर एन का क्या अर्थ है? इसमें एन का जो मीनिंग है वो क्या है? वो है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय एकजुटता। रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को निम्न के बदले धन उधार देता है। वो है सरकारी प्रतिभूतियाँ। यहाँ पर ये रीजनिंग एंड मैथ के कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें देखेंगे हम बाद में। पहले और भी क्वेश्चन को इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड आंसर्स को आप प्राप्त करते रहिए। 1977 में फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद नए राष्ट्रपति चुने जाने तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया? तो ये कार्य किया था बी.डी. जत्ती ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। पार्टियों का 26वां सम्मेलन COP26 किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका जो ऑप्शन है बी होगा, ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 57 में से किस भारतीय राज्य की विधायिका एक सदनीय है? तो मध्य प्रदेश राज्य की विधायिका जो एक सदनीय है। भारत की योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारत की योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में की गई थी। 58वां क्वेश्चन हो गया। अब आइए 59वां क्वेश्चन, गरीबी और समानता संबंधी संक्षिप्त रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? ये की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, यानी विश्व बैंक के द्वारा ये की जाती है। समवर्ती चुनावों एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च समिति का गठन कब किया गया था? ये है 2 सितंबर 2023 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61वां, कौन से अंतरिक्ष मिशन ने सबसे बड़े मानवों को चंद्र या सफलतापूर्वक उतारा? अपोलो 12 को उतारा था। इनमें से कौन सा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक जो थे सुभाष चंद्र बोस थे। स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के सेकंड गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। भारत के पूर्वी तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर निम्नलिखित पत्तनों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी हमें ये क्रम में लगाने हैं। जब हम इनको क्रम में लगाएंगे तो इसका ऑप्शन बनेगा D 4 1 2 3, यानी हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम एंड चेन्नई। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपतित सौर विकिरण में प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण PAR का क्या विश्लेषण प्रतिशत होता है? ऑप्शन नंबर सी 1 to 5% होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मार्क स्टेशन डायलॉग बॉक्स खोलने वाला कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर डी। MS पावर पॉइंट का आविष्कार किसने किया? रॉबर्ट गैस्किन और डेनिस ऑस्टिन ने किया था इसका आविष्कार। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में Ctrl+5 का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का घटक है? ऑपरेटिंग सिस्टम का घटक कौन सा है? कंपाइलर। मल्टीक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया? ऑप्शन नंबर बी PL/LI। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो ऑप्शन है बी बैलून है।
UNIVAC का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर सिस्टम स्टार्टअप के दौरान बूटस्ट्रैप लोडर द्वारा डिस्क के किस पोर्ट को एक्सेस किया जाता है? तो ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 74 का जो ऑप्शन होगा सी वाला इज राइट आंसर। लाइब्रेरी ऑफ ऑफिस राइटर के डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑप्शन नंबर बी कौन सी वेब पेज बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मानक फ्रंट एंड मार्कअप भाषा है? सी प्लस प्लस। कंप्यूटर शब्दावली में GIGO का शब्द का अर्थ क्या है? जनरल इनपुट जनरल आउटपुट है इसका अर्थ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कनेक्शंस कमांड किस के अंतर्गत पाया जाता है? डेटा के अंतर्गत पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। 79 MS पावर पॉइंट में बैकस्टेज व्यू किस टैब के माध्यम से एक्सेस किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इंसर्ट के माध्यम से इसे किया जाता है। ब्लूटूथ तकनीक का नाम किस ऐतिहासिक व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? हेराल्ड प्लांटेंट के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये कुछ उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों को कि ये मैचिंग कुछ नाम हैं। संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय कहाँ पर है? इस तरीके से ये कुछ मैचिंग है। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय कहाँ पर है? और छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ पर है? हम आपको इसके राइट आंसर बताएंगे। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में है, जबकि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 की मेजबानी की? राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 की मेजबानी वाराणसी ने की। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर डी चंद्रभानु गुप्ता थे। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, जिसे सब्जियों के लिए राष्ट्रीय संदर्भ खाद्य प्रयोगशाला के रूप में मान्यता प्राप्त है, उत्तर प्रदेश के किस राज्य में है? ये वाराणसी राज्य में है। वो गलत है क्योंकि ये बी वाला ऑप्शन प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से मंदिर स्थल गुप्त काल से संबंधित हैं? देवगढ़ और भीतरगांव के जो मंदिर हैं गुप्त काल से रिलेटेड हैं। कानपुर में वानिकी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई थी? हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 88 उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित देवा शरीफ दर्गाह में से किस से संबंधित दरगाह हाजी वारिस अली शाह से संबंधित है? उत्तर प्रदेश की कौन सी हिंदुस्तानी शास्त्रीय ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है? गंगूबाई हंगल को नाम जाना जाता है। ODOP योजना के तहत चयनित काला नमक चावल भी कहा जाता है बुद्ध चावल। उत्तर प्रदेश के भीमनगर जिले का नाम बदलकर संभल जिला में किस वर्ष किया गया था? 2000। उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 10 अप्रैल को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में 2025 में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी सांडी पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 94 उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2025 में श्री सोनिया नित्यानंद को सम्मानित किया गया था। निम्न में से कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया नहीं था? देखिए गोदान का वन भी लिखा गया था। इसमें कह रहा है कि नहीं लिखा गया था, तो निर्मला भी है जो कि आनंद मर्टिन के द्वारा नहीं लिखा गया था। कुंवर दिग्विजय सिंह बाराबंकी उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी से रिलेटेड हैं ये। किस महाजनपद की राजधानी मथुरा थी?
त्रिनेत 2.0 एप्लीकेशन से संबंधित इसका जो आंसर है वो है ई। यानी ऑप्शन नंबर डी। इसके दो आंसर होंगे 1 एंड 2। स्वतंत्रता के तुरंत बाद संयुक्त प्रांत के भारतीय पुलिस महानिरीक्षक कौन थे? BN लाहिड़ी। उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले में कौन सा थर्मल पावर स्टेशन स्थित है? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ये मैथ एंड रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन देखिए, आप टिक लगाइए बस, क्योंकि इन्हें सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। फ्रेंड्स, इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बनी रहिए और हमारे चैनल पर जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उससे रिलेटेड आपके लिए पेपर की आंसर की आती है। हम जो पेपर होता है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आपको आंसर्स बताते हैं और बस उन्हें देखा कीजिए। और वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, अपनी फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम इसे शेयर किया कीजिए। ये मैथ के क्वेश्चन है, आप बस इसमें राइट आंसर्स की टिक लगाते चलिए, क्योंकि इन्हें सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50 से 54 तक के इस टेबल में को देख करके आंसर देने हैं। तो सभी नगरों में स्नातकों और स्नातकोत्तरों की कुल संख्या कितनी है? तो जब हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो आंसर होगा वो निकल के आएगा। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 51 का भी जब हम स्टडी करेंगे, यानी इसे जब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इसका जो आंसर निकलेगा ए वाला ऑप्शन निकलेगा। फ्रेंड्स, इसी तरह से हम आपके लिए बहुत ही मेहनत करते हैं और आपके लिए वीडियो लेकर के आते हैं, तो 1 लाइक तो बनता ही है। वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, कमेंट किया करें और इसी तरह से मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।